हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 BRS, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बच्चों को सबसे खतरनाक भी लगता है। लेकिन इसको बहुत ईजीएस्ट टर्म से करेंगे हम यहाँ पे, काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझाया जाएगा, काफ़ी एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपको BRS हार्ड लगेगा ही नहीं, काफ़ी आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। BRS होता क्या है, इसके क्या क्या प्रोस्पेक्टस है, सब कुछ ओवरऑल। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या है हमारे पास, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज ए स्टेटमेंट। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, जो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, अकाउंट होल्डर द्वारा, ऑन ए पार्टिकुलर डेट, एक पार्टिकुलर डेट पे। ये ड्यूरेशन का नहीं होता, ये क्या होता है, एक पार्टिकुलर डेट का डाटा होता है। टू रिकॉन्सिल, किसका रिकॉन्सिल करा जाता है, द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। इसका मतलब जो फर्म अपनी कैश बुक मेंटेन कर रही है, उसमें बैंक के क्या हालचाल चल रहे हैं, और विद द बैंक पासबुक, जो बैंक में पासबुक है उसमें क्या हाल चल रहा है, दोनों को क्या करा है, मैच करा जाता है कि जो पैसा रिसीव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। पासबुक में एंट्रीज होंगी, उसको कंपेयर किया जाता है किससे, अपनी कैश बुक की, कहते हैं बैंक बुक से। तो यहाँ पे यही हमारा क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है। जब हम रिकॉन्सिलिएट करते हैं किसको, बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक, वो भी किससे, पासबुक से, वो हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। अब हम जानेंगे इसके बाद में कि ये हमारे पास ये डिफरेंस क्यों आते हैं। सबसे पहले रीजन ऑफ डिफरेंसेस। रीजन ऑफ डिफरेंसेस किसके डिफरेंस, कैश बुक के और पासबुक के। सबसे पहला रीजन क्या है हमारे पास, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग की वजह से जो डिफरेंस आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, वो ट्रांजेक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए लेकिन हमें पता नहीं है, हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। तीसरा क्या है, एरर्स। एरर्स का मतलब होता है गलतियां या भूल चूक हो जाना, वही सारी हमारे पास तीसरे तरह का डिफरेंस होगा। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग के बारे में। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग हमारे पास दो तरीके से होती है। सबसे पहला क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने चेक इशूड कर दिया लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाया पेमेंट के लिए। इसका मतलब अगर मैं एक फर्म हूं, क्या हूं मैं, एक फर्म हूं, मैंने यहाँ पे कहते लिख दिया, चेक लिख दिया, और मैंने किसी को दे दिया कि आप इसे क्या कर लेना, बियर करवा लेना, किससे, बैंक से करवा लेना, ठीक है। अब वो गया, उसको दे दिया, मैंने क्या सोचा कि मैंने तो पेमेंट कर दी, तो मैंने अपना बैंक बैलेंस क्या कर लिया होगा, यहाँ पे घटा लिया होगा, किसमें, लेकिन कैश बुक में, अपनी फर्म की कैश बुक में। वहीं पे कहते हैं जिस व्यक्ति को मैंने दिया है चेक, क्या पता उसने अभी तक बैंक में डाला ही नहीं है, वो लेट डाले या कुछ समय बाद डाले। मैंने जिस डेट पे एंट्री करी है उसी डेट पे तो उसने कहते हैं बैंक में वो चेक डाला ही नहीं होगा। तो ये टाइमिंग का डिफरेंस हो गया, क्या हो गया, टाइमिंग का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने चेक दिया है पेमेंट के लिए, उससे अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, वो हमारा पहला है टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा क्या है, चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट येट क्लियर। मेरे को कोई चेक मिला था, मैंने उठाया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया कि आप इसे क्लियर कर देना, बैंक वालों ने डिलीट कर दिया। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कहते हैं चेक मेरी जेब में रखा रह गया हो, सिर्फ मेरे को मिला तो था, जेब में रखा, मैं सोचा बैंक में पैसा आ गया, मैंने एंट्री कर दी, बट वो तो मेरे पास पैसे आए नहीं है, अभी तक वहां पे क्लियर नहीं हुआ है। ये हमारा दूसरा क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है। वहीं पे है क्या है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली है लेकिन हमें नहीं पता है, उसकी इंटीमेशन नहीं पता है। हमें काफी चीजें नहीं पता चलती, बैंक जैसे इंटरेस्ट वगैरह दे देता है, काफी चीजें हमें मैसेज के थ्रू नहीं पता लगती। अगर मैसेज कर भी देते तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं एज अ कंपनी मैसेज वगैरह। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, हमें पता नहीं है, तो हमारा बैंक बैलेंस तो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, बट हमारे पास कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, जिसका उसका बैलेंस वहीं के वहीं फिक्स्ड है। दूसरा क्या है, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज। बैंक ने अपना चार्ज काट लिया, या जैसे चार्जेस बहुत तरह के काटते हैं, एटीएम के काटते हैं, डेबिट फैसिलिटीज के काटते हैं, इस तरह से चेक बुक के काट लेते हैं, इंटरेस्ट वगैरह काट लेते हैं किसी भी चीज पे। तो ये हमारे पास क्या होती है, जो ट्रांजेक्शन बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया कि हमें नहीं पता, इससे बैंक बैलेंस हमारा क्या हो गया, कम हो गया, हमें पता नहीं। जब हम पता लगा हम उसको चीज को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब उसको रिकॉर्ड करेंगे वही हमारे पास क्या बन जाएगी, BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगी। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया किसने, बैंक ने। मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है किसी भी चीज पे, हमें कहते हैं सिक्योरिटीज वगैरह में इंटरेस्ट मिलता है, वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया, इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता था। तो हमें जब पता लगा हम इसको तब क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। चौथा क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड होता है, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो उस कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो एक प्रॉफिट का छोटा सा भाग निकाल के वो मुझे दे देगा।
प्रॉफिट का छोटा पार्ट निकाल के कर देगा, मुझे दे देगा, वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। डिविडेंड किसने कलेक्ट कर लिया, बैंक ने कलेक्ट कर, वो डिविडेंड मेरे बैंक में ही आएगा। कोई कंपनी का ओनर मेरे हाथ में देने नहीं आएगा कि ये लो हमें प्रॉफिट हुआ है, आपको इतना इतना प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। बैंक में ही डिविडेंड कलेक्ट कराया जाता है। ठीक, और फिफ्थ क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी। अब ये डायरेक्ट पेमेंट बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। लाइक मैंने कहते हैं मैंने पहले किसी को चेक दे रखा था, या फिर ऐसा था कि मेरी ईएमआई कटनी थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन कहते हैं वो वहां से बैंक से कट गई, वो हमारे पास डायरेक्टली पेमेंट बाय द बैंक। कुछ हम कहते हैं बैंक को अलाउ कर देते, कुछ कस्टमर को अपनी तरफ से कहते हैं हमारे बैंक में से पैसे निकाल के पेड कर दीजिए, तो कहते हैं वो भी पेमेंट हो जाती है, हमें पता नहीं होता। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। इसमें सिक्स क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर डायरेक्ट हमारे बैंक में जाके भी पैसा डिपॉजिट कर सकता है या फिर चेक डिपॉजिट कर सकता है। उसकी कहते हैं हमें इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जब हमें कस्टमर बताएगा या फिर बैंक बताएगा, और जब हम बताएगा तो हमें अपना बैंक जो कैश बैक का बैलेंस है वो क्या कर लेंगे, रेज कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद डिसऑनर ऑफ ए बिल। हमने क्या था, जो हमें बिल मिला था, जो चेक मिला था, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो हम इसकी एंट्री क्या किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्काउंट करा चुके हैं, किससे, बैंक से। बैंक से क्या कर चुके हैं, उसका डिस्काउंट करा चुके हैं। इसका मतलब उसकी ड्यू डेट थी, उसकी ड्यू डेट से पहले ही हमने कहते हैं बैंक से पैसा ले लिया, उसको देकर कुछ एक नॉमिनल चार्जेस पे, तो वो भी क्या चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। उसको भी हम क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो चुका है उसके ऊपर। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक। बिल कलेक्ट कर लिए किसने, बैंक ने। बिल हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे चेक्स होते हैं। चेक्स कलेक्ट कर रखे हैं बैंक ने, जिससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है, रेज हो रहा है। हमें नहीं पता, जैसे हमें पता लगे हम उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ये थे हमारे पास फर्दर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। वहीं पे हमारे पास डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग भी आपने यहाँ पे देख लिए। अब आते हैं हमारे पास कुछ एरर्स। एरर्स में हमारे पास क्या आते हैं, एरर एंड ओमिशन। एरर का मतलब होता है गलतियां, ओमिशन होता है भूलना, हम कुछ एंट्री करना भूल गए। देखिए तो इसमें हमारे पास देखो, भूलना तो ऐसा कि भाई हमने चेक लिया, हमारे कहते हैं हमारा ऑफिस बंद करने के टाइम तक किसी ने 12 में चेक दे दिया, हमने जेब में रख लिया, हमारे घर में पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता उसके बारे में, ठीक है ना, हमने ये रिकॉर्ड करा और कहते ना हमारे बैंक तक पहुंच पाया, कलेक्ट ही नहीं हो पाया। इस तरह की काफी सारी हमारी फर्दर ट्रांजेक्शन होती है जो हम कहते हैं ओमिटेड होता है, जो हम भूल जाते हैं। उससे अलग एरर्स क्या होते हैं, एरर में होता है कभी बार बैंक हमारे कहते हैं हमारे खाते में पैसा डाल देता है गलती से, कई बार निकाल लेता है। क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं सिर्फ, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास रॉन्गली डेबिटेड हो जाता है अकाउंट, मतलब पैसा कम हो गया हमारे अकाउंट से, या रॉन्गली क्रेडिट हो जाता है, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो, कहीं से पैसा आ गया। ये हमारे पास रीजंस रहते हैं किसके, डिफरेंस के। किसके बीच में डिफरेंस होता है, एक तो हमारे पास जो बैंक बुक है, मतलब जो हमने बना रहे हैं कैश बुक के अंदर बना रहे हैं बैंक कॉलम, और दूसरा क्या है यहाँ पे पासबुक। ये हमारे डिफरेंसेस है और यही हमारा इंट्रोडक्शन है किसका, बीआरएस का। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमारे पास बीआरएस क्या होती है, और साथ में बीआरएस में हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस होता है किसके अंदर, कैश बुक के अंदर और एक पासबुक के अंदर। और वो डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो आप यहाँ पे देख चुके हैं। दो डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, यहाँ पे 8 डिफरेंस हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, और यहाँ पे 2 डिफरेंस हमारे पास रॉन्गली डेबिटेड एंड रॉन्गली क्रेडिटेड। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कहते हैं अपने नेक्स्ट जो जानेंगे इसके फेवरेबल और अनफेवरेबल के बारे में। तो सबसे पहले आप इस चीज को यहाँ पे नोट कर लेंगे काफी अच्छी तरीके से, काफी डिटेल में फ्लो चार्ट है यहाँ पे, आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बीआरएस की स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे फर्दर केसेस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखा रखा है फ्लो चार्ट से। देखिए हमारा बीआरएस सबसे पहले यहाँ पे 2 तरह से बुक्स रहती है, तो फेवरेबल और एक कौन सी होती है, अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो बुक जिसमें कहते हैं हम उन पैसों के ट्रांजेक्शन को वगैरह देखते हैं जब हमारा अकाउंट में क्या है वही बैलेंस है जो हमने डाल रखा है। वहीं पे अनफेवरेबल में क्या होता है, ये कौन सा केस होता है, ओवरड्राफ्ट का। हमारे पास कौन सा रहने वाला होता है, ये ओवरड्राफ्ट का केस रहता है। इसका मतलब पैसा हम कहते हैं बैंक का, यहाँ पे हम माइनस में जा रहे हैं और यहाँ पे हम किस में रहते हैं, ऑलरेडी प्लस में रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओवरड्राफ्ट में हम बैंक फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, जहां पे हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक का पैसा यूज करके अपने वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं टोटल 4 केस बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें 2 तो फेवरेबल के हैं और 2 क्या है, अनफेवरेबल के। सबसे पहले हम कहते हैं स्टार्ट करेंगे कैश बुक के किससे, डेबिट बैलेंस से। तो हमारे पास किससे कंपेयर हो जाएगा, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से। वहीं पे हम पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, कैश बुक के कहां पे, डेबिट बैलेंस पे कंपेयर कर लेंगे, एंड ओवर कैश बुक के डेबिट बैलेंस पे। तो यहाँ पे कैश बुक का डेबिट था, पासबुक का क्रेडिट था, पासबुक क्रेडिट डेबिट और कैश बुक का डेबिट हो गया। ये हो गया स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट, और ये हमारा कौन सा हो गया, एंड पॉइंट। वहीं पे अनफेवरेबल में कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी यूज कर रहे हैं ओवरड्राफ्ट की।
तो पासबुक का क्या सा होता है, डेबिट बैलेंस। वहीं पे पासबुक का डेबिट बैलेंस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। इनके कहते हैं हम यहाँ पे हर एक कंसेप्ट की 1 2 3 4 चारों की यहाँ पे अलग अलग सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि किस किस तरह से यहाँ पे बुक्स का प्रिपरेशन कराता है, बीआरएस बनाई जाती है। फेवरेबल के 2 कंसेप्ट और अनफेवरेबल के भी यहाँ पे हमारे पास 2 कंसेप्ट सीखे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और उसमें मेथड्स जानेंगे।